क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग सोते हैं 4 घंटे एंड नेक्स्ट डे उनको बहुत एनर्जेटिक फील होता है एंड कुछ लोग 10 घंटे सो गए उसके बाद भी उनको चिड़चिड़ा होती है, थके फील करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। दिस इज अ थर्ड डायमेंशन जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्लीप। तो हर एक स्टेज में कुछ ब्रेन और बॉडी में कुछ अलग अलग चल रहा होता है, तो हर एक स्टेज जरूरी है। अगर हमने आप 10 घंटे सो गए तो 10 घंटों में हमारी रेम सपोज आई नहीं और हमारी डीप स्लीप आई 10%, बाकी सारा कुछ चला गया लाइट में। तो हम जब उठेंगे ना तो हमें फिर भी लगेगा कि मैं फ्रेश नहीं। तो देयर इज ड्यूरेशन, कितने घंटे सोया, देयर इज टाइमिंग एंड देन देयर इज क्वालिटी। अब आया 4 घंटे वाला, तो हमारे ना ये जो नॉन रेम है ये साइकिल में चलता रहता है। तो देखा गया है कि अगर हमारा एक साइकिल अच्छा हो जाए और उसमें खूब सारी डीप स्लीप भी आ जाए, अच्छी सी रेम भी आ जाए, तो समटाइम्स कुछ लोग उठ के कहते हैं कि मैं तो बहुत फ्रेश उठा। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग सोते हैं 4 घंटे एंड नेक्स्ट डे उनको बहुत एनर्जेटिक फील होता है एंड कुछ लोग 10 घंटे सो गए उसके बाद भी उनको चिड़चिड़ा होती है, थके फील करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। दिस इज अ थर्ड डायमेंशन जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्लीप। तो हर एक स्टेज में कुछ ब्रेन और बॉडी में कुछ अलग अलग चल रहा होता है, तो हर एक स्टेज जरूरी है। अगर हमने आप 10 घंटे सो गए तो 10 घंटों में हमारी रेम सपोज आई नहीं और हमारी डीप स्लीप आई 10%, बाकी सारा कुछ चला गया लाइट में। तो हम जब उठेंगे ना तो हमें फिर भी लगेगा कि मैं फ्रेश नहीं। तो देयर इज ड्यूरेशन, कितने घंटे सोया, देयर इज टाइमिंग एंड देन देयर इज क्वालिटी। अब आया 4 घंटे वाला, तो हमारे ना ये जो नॉन रेम है ये साइकिल में चलता रहता है। तो देखा गया है कि अगर हमारा एक साइकिल अच्छा हो जाए और उसमें खूब सारी डीप स्लीप भी आ जाए, अच्छी सी रेम भी आ जाए, तो समटाइम्स कुछ लोग उठ के कहते हैं कि मैं तो बहुत फ्रेश उठा। रोज रात को 6 घंटे से कम सोते हो, एज एन इंडिविजुअल आपकी डायबिटीज होने के चांसेस 28 to 58% बढ़ जाते हैं। आपके डिप्रेशन के चांसेस 3x ज्यादा हो जाते हैं। ओबेसिटी के चांसेस 55% बढ़ जाते हैं। अल्जाइमर्स के चांसेस 68% बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक के चांसेस 48% बढ़ जाते हैं। देन मेमोरी लॉस 40% से ज्यादा होने लग जाता है तुम्हें। एंड देन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, जो आप काम करते हो वो भी आपकी 50% ड्रॉप हो जाती है। ऑल ऑफ दिस इज ट्रू। लेस देन 6 को हम शॉर्ट स्लीपर बोलते हैं, 9 से ज्यादा को हम लॉन्ग स्लीपर बोलते हैं। ठीक है। तो बीच वाले लोगों को हेल्दी रहेंगे, जो इस एंड और इस एंड में है उनको जो हमने डिस्कस किया वो सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आने की संभावना 100% ज्यादा है। What's the average time, like best time to sleep? ड्यूरेशन टाइम। सो ड्यूरेशन अगर हम इसको ना एज वाइज करना होता है, तो बच्चों को हम छोड़ रहे हैं, टीनेजर्स को करीबन 9 घंटे चाहिए, वो नहीं मिलता है उनको। उसके बाद अडल्ट्स को 7 to anywhere between 8.5। इसका ना अपना अपना एक यूनिक नीड बोलते हैं हम। तो अगर आपको हो सकता है 7 है, मेरे को सपोज 8 है, किसी को 8.5 है, तो वो उसके बंदे की नीड है। उसके बाद फिर 65 के ऊपर 7 आवर्स हो जाती है, 80-85 में मे बी और थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये एजिंग का एक तरीके का पैटर्न है विद स्लीप ड्यूरेशन।